हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसएम शिक्षा के मैसेज में। इस वीडियो में मैंने यूपी बोर्ड के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके सारे मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, जैसे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 एंड 6। ठीक है, सब तरफ के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्न में परिमेय संख्या है। ये एमसीक्यू के लिए मीन्स 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 7x - 10 के शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल इसमें निकालना है। देखो, क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे, मीन्स आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन यही रहेंगे, बट ये नंबर जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप में है। क्या पता कि मे बी और इसमें से 60% आपके क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे वीडियो और भी आगे लेके आते रहूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवितकर होगा। ये आपको यहाँ पे विवितकर निकालना है। ये आपके 2 मार्क्स में आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू के लिए है, वृत्त के एक बिंदु पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो कितनी? 1 होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। इसका आंसर होगा 0। बहुत बच्चे 1 लिख देते हैं जो गलत हो जाते हैं, इसलिए याद रखना 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां, समांतर श्रेणी AP 1, 4, 7, 10 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि sin A = 3/5 तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, आपका 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में DE पैरेलल BC तथा AD/DB = 2/3 है। यदि EC = 6 सेंटीमीटर तो AE का मान ज्ञात करना है। ये आपका फिगर ऐसे बना हुआ है। ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार व्यास 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में और 1 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है, तो इसमें नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, निम्न सारणी में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी सारणी बनी हुई है। देखो यहाँ पे ये x जो संचयी बारंबार था उसमें x का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताया है, नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन भी बताऊंगी। कमेंट करके बताइए आपको ये क्वेश्चंस के आंसर कितने कर पा रहे हो और कितने नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। आपका समीकरण दिया है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि समांतर है, प्रतिच्छेदित है या संपाती है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाए हुए हैं जिसे मैंने चैप्टर वाइज समझाए हुए हैं। तो अगर आपको पुरानी वीडियो मेरे नहीं देखा हो तो आप पुरानी वीडियो देख लो, तो ये देखो तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट आप क्वेश्चन लगाओ, एग्जाम्पल लगाओ और मेरी वीडियो जो है उन्हें भी देखो, उससे आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि cos θ = 12/13 तो cot θ + cos θ का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, रिपीट किया है। ये 4 नंबर में पूछा हुआ है। 13 y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 तथा -4,3 के समदुरुस्त है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो समदुरुस्त वाले क्वेश्चन है वो आएंगे जिसमें x आपका 0 हो जाएगा और x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू y रख के निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, बिंदु y-1 और बिंदु -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? देखो बच्चों, बहुत होता है बच्चे क्या कहते हैं, प्रायिकता वाले क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते।
आपको सिंपल जो बेसिक वाले होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप राइट द चैप्टर भी ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं और इस थैले में से एक गेंद यदुच्छाय निकाली जाती है, यानी मैंने इच्छा अनुसार निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में और 6 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर, ऐसे 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 से समीकरण x/7 + y/3 = 5 और x/2 - y/9 = 6 को हल कीजिए। समीकरण हल करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ये आपके 2 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस समांतर श्रेणी AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d = 7, d मतलब आपका विविधकर, और 22वां पद क्या है 149 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सिद्ध करना है। पहला यह है cos A / 1 + sin A + 1 + sin A / cos A = 2 sec A। देखो बच्चों, इससे सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन आ सकता है या थोड़ा बहुत भी चेंज कर सकता है, तो आप NCERT के एग्जाम्पल जरूर लगाओ। ठीक है, NCERT के एग्जाम्पल से आपके 80% है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में, sec A + tan A का होल स्क्वायर बराबर 1 + sin A बटा 1 - sin A। ये सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6, -9 और 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में अंतः विभाजित करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक लंब वृत्तीय शंकु 8 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 2 सेमी है। शंकु को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करना है। देखो, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया है। ठीक है, आपके एग्जाम में माध्यक जरूर ही पूछेगा, इसलिए माध्यक का क्वेश्चन आप एग्जाम्पल जो भी है वो अच्छे से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां, 60 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पथ का अवनयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये आखिरी वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसे फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पथ का अवनयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। आप इन क्वेश्चनों को लगाओ और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, मैं इसे अगले वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू देखने के लिए वीडियो।